नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सुनीता मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में हुए सुनीता मिश्रा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सुनीता की हत्या किसी गैर ने नहीं बल्कि उसके छोटे भाई उपेंद्र मिश्रा ने की थी। वह दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। हत्या के बाद उपेंद्र ने घर में रखे लाखों रुपए और जेवरात लूटे। इसके बाद वह बस से दिल्ली चला गया। पुलिस ने हत्यारोपी के पास से लूटी गई रकम और जेवरात बरामद कर लिए हैं। मूल रूप से सुल्तानपुर जिले के अमाऊ जासरपुर गांव निवासी राधेश्याम मिश्रा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की गली नंबर 2 में रहते हैं। राधेश्याम बागपत रोड स्थित कैलाश अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन हैं। शुक्रवार रात को राधेश्याम की पत्नी सुनीता मिश्रा घर पर थीं। पति अस्पताल में ड्यूटी पर थे। शनिवार सुबह राधेश्याम घर पहुंचे तो सुनीता का शव नीचे पड़ा हुआ था। उनके कनपटी पर दाएं तरफ गोली लगी थी। राधेश्याम की लाइसेंसी रिवॉल्वर सुनीता के हाथ में रखी हुई थी। सिर पर भी चोट का निशान था। घर से बुलेट बाइक गायब थी। बुलेट को कातिल कुछ दूर जाने के बाद सड़क पर छोड़ गया था। इसके बाद वह ई रिक्शा से भैसाली बस अड्डे तक पहुंचा और फिर वह फुटेज में नहीं दिखा। माना जा रहा था कि कातिल भैसाली बस अड्डे से बस में बैठकर कहीं चला गया। पुलिस ने जांच की तो सुनीता का छोटा भाई उपेंद्र शक के 2 दायरे में आ गया। उपेंद्र 2 साल से दिल्ली के मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। शनिवार सुबह राधेश्याम घर पहुंचे तो सुनीता का शव नीचे पड़ा हुआ था। उनके कनपटी पर दाएं तरफ गोली लगी थी। राधेश्याम की लाइसेंसी रिवॉल्वर सुनीता के हाथ में रखी हुई थी। सिर पर भी चोट का निशान था। घर से बुलेट बाइक गायब थी। बुलेट को कातिल कुछ दूर जाने के बाद सड़क पर छोड़ गया था। इसके बाद वह ई रिक्शा से भैसाली बस अड्डे तक पहुंचा और फिर वह फुटेज में नहीं दिखा। माना जा रहा था कि कातिल भैसाली बस अड्डे से बस में बैठकर कहीं चला गया। पुलिस ने जांच की तो सुनीता का छोटा भाई उपेंद्र शक के 2 दायरे में आ गया। उपेंद्र 2 साल से दिल्ली के मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। बहनोई से मांगे थे उधार रुपए। उपेंद्र मिश्रा ने बताया कि उसने राधेश श्याम से 1 साल पहले 90,000 रुपए उधार लिए थे। घटना से कुछ दिन पहले उसने राधेश्याम को फोन कर पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया। उपेंद्र ने फिर अपनी भांजी आशी से बात करके पूछा कि घर में सेफ की चाबी कहाँ रहती है। इसके बाद वह रात को दिल्ली से बस में मेरठ पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाने पर सुनीता मिश्रा ने सीसीटीवी में भाई को देखा तो गेट खोल दिया। उपेंद्र ने सुनीता से सेफ की चाबी मांगी तो उसने मना कर दिया। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में हुए सुनीता मिश्रा हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस ने राधेश्याम मिश्रा, सुनीता मिश्रा के पति, के घर व इंदिरा नगर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें सामने आया कि मुंह पर कपड़ा लपेटे हत्यारोपी ने शुक्रवार रात 11:22 बजे से घर के बाहर 3 बार चक्कर लगाए। उसने 12:22 बजे सड़क से एक ईंट उठाई और राधेश्याम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसके कमर पर बैग भी लटका हुआ था। घर में घुसने के मात्र 18 मिनट यानी 12 से 2:30 बजे हत्यारोपित हेलमेट लगाए बुलेट लेकर बाहर निकला और दरवाज़ा बाहर से बंद कर फरार हो गया। मात्र 18 मिनट में उसने सुनीता की हत्या कर लूटपाट भी कर ली और आत्महत्या जैसा सीन क्रिएट भी कर दिया। पुलिस का मानना है कि इतनी तेजी से हुए घटनाक्रम से साफ है कि हत्या सुनियोजित है। हत्यारोपित को घर के बारे में पूरी जानकारी थी। उसे पहले से पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। सीसीटीवी फुटेज अब मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर जो कहानी अब तक पुलिस ने तैयार की है, उसके अनुसार हत्यारोपित को पता था कि शुक्रवार को सुनीता घर पर अकेली रहेगी। इंदिरा नगर में अक्सर लोग टहलते रहते हैं। ऐसे में हत्यारोपित रात 11:60 बजे गली नंबर 2 में पहुंच गया। 3 बार राधेश्याम के घर के बाहर मुंह पर कपड़ा लपेटे वह आते जाते देखा गया है। 12:20 बजे सड़क सूनी होने पर हत्यारोपित आया और उसने घर से कुछ दूर पहले ही सड़क पर पड़ी ईंट उठाई और सीधे राधेश्याम के घर पहुंच गया। इसके बाद 12:48 बजे वह बाहर निकलकर तेजी से बुलेट से जाता दिखाई दिया।
साफ है कि सुनीता की हत्या अकेले मुंह पर कपड़ा लपेटे आए मजबूत कद काठी के युवक ने की। जांच में पुलिस को पता चला है कि हत्यारोपित ने बुलेट दिल्ली रोड पर खड़ी की और पैदल ही 200 मीटर चला। इसके बाद वह एक टेम्पो में सवार हुआ। टेम्पो से वह भैंसाली रोडवेज बस स्टैंड पहुंचा और यहां से कहीं चला गया। वह किस बस में बैठा और कहां गया, ये जानकारी पुलिस अभी नहीं जुटा सकी है। पुलिस का मानना है कि हत्यारोपित जो भी है या तो राधेश्याम के घर से जुड़ा है या उसे घर के अंदर की हर छोटी बड़ी जानकारी किसी करीबी ने दी है। साफ है सुनीता की हत्या की पटकथा किसी बेहद करीबी ने लिखी है। सुनीता का मोबाइल भी गायब है। माना जा रहा है कि रात में आने का या तो फोन या कोई मैसेज सुनीता को मिला था। इसी कारण उसने अकेला होने के बाद भी रात 12:20 बजे दरवाजा खोल दिया। नकाबपोश हत्यारोपित को देखकर संभवतः सुनीता ने विरोध किया। इसी कारण उसके सिर पर ईंट मारी गई। यह ईंट भी पुलिस ने ही बरामद कर ली है। पुलिस का मानना है कि पुलिस को उलझाने को पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर हाथ में पिस्टल दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर में भारी चीज से चोट पहुंचाने के कई घाव मिले हैं। कनपटी पर ब्लैकनिंग तो मिली है, लेकिन हाथ पर बारूद नहीं मिला है। पुलिस अब इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि हत्यारोपित का मकसद सुनीता को मौत के घाट उतारना था या लूट करना। जिस अंदाज में सुनीता को मारा गया वह सुनीता की हत्या का इशारा कर रही है। इसके साथ ही लाकर तोड़कर जिस तरह 10 लाख के जेवर व 1 लाख की नकदी लूटी गई, उससे घटना लूट का विरोध करने पर सुनीता की हत्या की संभावना से भी पुलिस इनकार नहीं कर रही है। पुलिस का मानना है कि इन दोनों सवालों का जवाब 1-2 दिन में तलाश लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस भैंसाली बस अड्डे से आगे हत्यारोपित कहाँ गया, इसकी जानकारी जुटा रही है। ग्राम जसपुर में रविवार सुबह हुआ सुनीता का अंतिम संस्कार। सुनीता मिश्रा का रविवार सुबह ग्राम अमाऊ जासरपुर धनपतगंज सुल्तानपुर में अंतिम संस्कार किया गया। राधेश्याम मिश्रा ने फोन पर बताया कि शनिवार को शाम 6:03 बजे पोस्टमार्टम के बाद उन्हें शव मिला। सुबह वह सुल्तानपुर पहुंच पाए। इसके बाद 9 बजे अंतिम संस्कार किया गया। राधेश्याम का साला पंकज मिश्रा है। 5.70 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी हत्या में जेल जाने की बात गलत है। वह मेरठ में पुलिस से बचने या छिपने नहीं आया था। मेरठ जेल में बंद पंकज मिश्रा से वह मुलाकात करने और पैरोकारी के लिए आया था। इसकी तस्दीक मेरठ जेल से की जा सकती है।